बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान मुतहरिक हो चुकी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में वो गईं। उन्होंने सियासी मामलात का जायज़ा लिया, पूछा, पार्टी मेंबरान से कुछ बात भी की और साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया कि बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक जो एहतजाज या मुहिम है अब वो ख़ुद इसको लीड करेंगे और इस मामले में एक्टिव हो गई हैं। वो ये भी उन्होंने वाज़े किया कि उस तरह से पीटीआई की सियासी मामलात या सियासत में वो मुतहरिक नहीं, लेकिन ये जो खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक एहतजाज है इसको भरपूर तरीके से इसमें किरदार अदा करेंगी। अब इससे मुतल्लिक क्या ये जो उनका किरदार है इम्पैक्ट डालेगा, ज़रा बात करते हैं। क्या ये पार्टी को फ़ायदा देगा या नुकसान देगा? क्योंकि हमने कुछ ही रोज़ पहले देखा और सुना जब वो जलसा मंसूख होने के ऊपर ग्रीवियंसेस जाहिर कर रही थी और बड़ा खुल के उन्होंने पार्टी क़यादत के ऊपर अदम इत्मीनान कहें इसको या अपने शिकवे शिकायत का इजहार किया। इसके ऊपर भी तज्ज़ियाकारों की राय बटी हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब जब मुतहरिक हो गई हैं अलीमा खान साहिबा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये मुस्बत इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव? इसके लिए सवाल कुछ यूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए अलीमा खान का सियासी तौर पर मुतहरिक होना फ़ायदेमंद या नुकसानदेह? हम इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा, फ़खर दुरानी साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपकी राय सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं अलीमा खान बड़े सवालात उठा रही थी गुज़श्ता हफ्ते, बड़ा खुलकर उन्होंने इस बात का इजहार किया और अपनी नागवारी का बल्कि और अपनी परेशानी का इजहार किया, पार्टी किस तरह से पॉलिसी लेकर चल रही है खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक। अब उनका मामलात को हाथ में अपने खुद ले लेना किस तरह से लिया जाएगा इसको? क्या ये अच्छी बात है या पार्टी के अंदर मज़ीद इख्तलाफात बढ़ाएगा? अलीना, जो इमरान खान की सियासत है उसमें दो लोगों का बड़ा अहम किरदार है इमरान खान की सियासत में। एक अलीमा खान और दूसरी बुशरा बीबी। गो कि ये दोनों फ्रंट पे कभी भी नहीं आती सियासी हवाले से और ना कभी इस तरह का, बल्कि हमेशा दावा भी यही करती हैं कि वो बिल्कुल गैर सियासी हैं। लेकिन अभी भी देख लें या माजी में देख लें तो ये सियासत एक्टिवली करती रही हैं, बिहाइंड द सीन भी जाके करती रही हैं। जहाँ तक बात है कि अलीमा खान अब क्यों एक्टिव हुई हैं, क्योंकि उसकी वजह यही है इमरान खान जेल में हैं, बुशरा बीबी भी जेल में है, तो उसकी वजह से ये अलीमा खान की भी कोशिश है कि पार्टी को टेक ओवर इमरान खान के बाद ये करें। बुशरा बीबी की अपने तौर पे एक कोशिश है हमेशा से कि वो पार्टी को टेक ओवर करेंगी। इनके आपस में जो इन फाइट्स हैं वो अक्सर औकात मीडिया के ऊपर इस तरह रिपोर्ट भी हुई हैं। तो अब ये जो मौजूदा एक अलीमा खान की एफर्ट है, एक तो जेन्युइन एक बहन के तौर पर भी कि इमरान खान को किसी ना किसी सूरत में एक तहरीक चला के या जिस तरह भी सियासी तौर पर मुतहरिक करके पार्टी को उनको जेल से बाहर निकाला जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी पार्टी के अंदर वो जिस तरह उन्होंने पहले शेर अफजल मरवत को साइडलाइन किया, जो बाकी दीगर पीटीआई के ओहदेदारान और रहनुमा हैं उनको भी साइडलाइन करती जा रही हैं या ज़ीरो करती जा रही हैं, तो उससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पीटीआई की ओवरऑल जो सियासत है उसके ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली ये सबको इल्म है कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान का नाम है। इमरान खान कल बाहर आ जाएँ तो ये सारे बाकी जितने भी किरदार और कैरेक्टर्स हैं वो साइडलाइन हो जाएंगे, चाहे वो अलीमा खान हो या बाकी हों। तो अभी मेरा ख्याल है कि ये जितना भी मुतहरिक हैं ऑब्वियसली इससे इमरान खान का जो कॉज है उनके बाहर निकलने के हवाले से उसको तो फ़ायदा होगा, और सियासी तौर पे मैं नहीं समझता कि कोई इससे नुकसान होगा, क्योंकि ये पीटीआई का जो वर्कर है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को मानता है और उसके अलावा बाकी उनके नज़दीक भी जो फॉलोअर्स हैं, वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी कोई दूसरे किसी रहनुमा की वो तो कोई अहमियत नहीं है। मज़हर अब्बास साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? ठीक है। नहीं, मेरा ख्याल में जो इस वक्त अलीमा ख़ान की जो एक्टिविटी में देखता हूँ तो मुझे कुलसूम नवाज़ साहिबा याद आ जाती हैं। कुलसूम नवाज़ साहिबा भी बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की कोई रुकन नहीं थी, ना वो उनको मुस्लिम लीग नून की सियासत में एक्टिव थी। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून ने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की, जब नवाज़ शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए, बहुत से लोग इधर उधर हो गए, चौधरी इधर हो गए बहुत से, तो फिर वो ख़ुद निकल पड़ी उस सड़कों पे और उन्होंने पूरी एक मुहिम शुरू कर दी थी। और उसके बाद जब नवाज़ शरीफ साहब फैमिली के साथ चले गए तो वो बिल्कुल इनएक्टिव हो गई। कुलसूम नवाज़ साहिबा ने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की। अलीमा खान साहिबा से हो ये रहा है कि वो पार्टी लीडरशिप के ख़िलाफ़ बयानात दे रही हैं, वो पार्टी लीडरशिप को अक्यूज़ कर रही हैं। और जब आप अपनी ही पार्टी के लीडर्स को अक्यूज़ करें तो इसका मतलब ये है कि आप पार्टी को डैमेज कर रही हैं पॉलिटिकली। अब या तो वो फॉर्मली तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने
और तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें और जो भी किसी भी पोजीशन पर, और या ये कि वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे तनकीद ना करें। बाकी वो अपने भाई की रिहाई के लिए जो कुछ भी करें वो बिल्कुल उनका राइट बनता है। लेकिन जब आप ये कहेंगी कि पार्टी के आदम स्वाति सुबह 7 बजे क्यों गए थे और बैरिस्टर गौहर क्या कर रहे थे, तो इसका मतलब ये कि आप उन पर अदम एतमाद और शक का इजहार कर रही है। डायरेक्टली कह दिया था उन्होंने कि वही मैं कह रहा चाहते ये हूँ, लोग। तो उससे तो जाहिर है लामोहल्ला पार्टी को सियासी तौर पे तो नुकसान ही हो रहा है। अब वो अलग बात है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है वो फ़र्द के गिर्द घूमती है, तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज पार्टी को नुकसान हो रहा है सियासी तौर पे। अच्छा। अब 8 सितंबर को जलसा है, 8 सितंबर को जलसे में अलीमा खान भी जाएंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह वो मुतहर्रिक हैं उस वक्त आप बताएं कि बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। अलीमा खान भी स्टेज पर अगर हों और बाकी पार्टी लीडरशिप भी जिन पर वो इल्ज़ामात लगा रही हैं वो भी स्टेज पर हों, तो फिर क्या होगा। तो मेरे ख़्याल में उनको रिस्ट्रेन करना चाहिए इस लिहाज से कि जब वो डायरेक्टली अक्यूज़ करना शुरू, इसका मतलब है आप पॉलिटिक्स में इन हैं, आप पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो फिर बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे पॉलिटिक्स करें और तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनें। अभी अपना रही है उससे नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, अभी तो नुकसान हो रहा है।